नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मध्य प्रदेश के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को एससी एसटी ओबीसी के मुद्दे पर घेरा है। उन्होंने कहा कि ये जो कांग्रेस है ये केवल एससी एसटी ओबीसी के बारे में राजनीति करके उनकी केवल वोट लेने का काम करती है, भले के लिए कोई काम नहीं करती। अभी तक देश की आज़ादी को लगभग 65 साल कांग्रेस का शासन रहा है, आज 75 साल पूरे हो रहे हैं। जितना काम मोदी सरकार ने 9 साल में किया, इतना काम अगर इन्होंने 65 साल में भी किया होता तो देश के एससी एसटी ओबीसी की दशा कुछ और होती। लेकिन काम तो किया नहीं, केवल मूर्ख बनाकर वोट ली। हम आरक्षण देंगे, हम आपकी नौकरियां लगवाएंगे, हम आपको आगे बढ़ाएंगे। और मोदी जी ने प्रहार करते हुए कहा कि ये केवल उन अफसरों को आगे बढ़ाते थे जो दिल्ली में इनके दरबार में चाटुकारिता करते थे और परिक्रमा करते थे। जिनके अंदर काबिलियत है, ऐसे काबिल अफसरों को कभी आगे नहीं बढ़ाया गया, केवल उन लोगों को आगे बढ़ाया गया जो इनकी परिक्रमा कर रहे हैं। लेकिन आज का दौर ऐसा है कि सरकार की नज़र में यदि कोई ऑफिसर ऐसा आ रहा है कि उसके अंदर काबिलियत है, उस काबिलियत को देख करके कई अफसर तो ऐसे हैं जिनको मंत्री बना दिया। भाई आप देखिए कि हमारे विदेश मंत्री जो एस जयशंकर हैं, वो क्या थे? ब्यूरोक्रेट्स ही थे, आईएएस अधिकारी, सचिव। लेकिन सरकार ने, मोदी जी ने देखा कि व्यक्ति के अंदर इतनी काबिलियत है कि वो व्यक्ति चीन में भी रहा, अमेरिका में भी रहा, दुनिया के कई देशों में जो राजनयिक के तौर पर जो काम किया है, वो जो अनुभव है, वो देश को काम में उसका अनुभव का उसका लाभ मिलेगा। और इसलिए उनको मंत्री ही बना दिया। कहीं से कोई चुनाव नहीं, कुछ नहीं, कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं, अचानक फैसला, अचानक चुनाव और अचानक जिम्मेदारी। अभी हाल ही में आपको बता दें, मुद्दा यह था कि मुख्य सूचना आयुक्त, इसका चयन होना था और इसके चयन को लेकर के सरकार ने, क्योंकि जैसा कि रूल है कि इसके चयन में देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, एक उसमें सीजेआई रहेंगे मेंबर के रूप में और एक विपक्ष के नेता रहेंगे। वो कहते हैं कि हमने विपक्षी पार्टियों को, इसको कांग्रेस को इस बैठक को लेकर निमंत्रण दिया कि ये चयन करना है और आप आइए, लेकिन इन्होंने बहिष्कार किया। मुद्दा क्या था? मुद्दा है कि इस बार हीरालाल समारिया, जो हीरालाल समारिया एक सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, उनको बनाना था। और सरकार चाहती थी कि ये दलित वर्ग से हैं और ये पहले दलित सूचना आयुक्त बने हैं। लेकिन मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस ने इनकी बैठक का बहिष्कार किया। ये एक तरह से विरोध प्रकट कर रहे थे। इनको दिक्कत है कि एक दलित को कैसे आगे बढ़ाया जाए। ये गिनवाते हैं, जबकि हमारे कई राज्यों में, 3 राज्यों में हमारा ओबीसी कैटेगरी का मुख्यमंत्री है। और राहुल गांधी तो हर सभाओं में आजकल कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो हम जातिगत गणना कराएंगे। भैया 65 साल आपने राज किया, उस 65 साल शासन करने के बाद आपने क्या किया? और अभी बिहार में जातिगत गणना हुई तो है। उस बिहार के जातिगत गणना में ये पता लग रहा है कि जो ब्राह्मण हैं, जिनको आप सवर्ण कहते हैं, उस सवर्ण में भी लगभग 27% लोग ऐसे हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं। और आपने तो ब्राह्मणों को बदनाम किया। ये देश पंडितों का नहीं है, ये देश ब्राह्मणों का नहीं है, हैं? और क्या क्या आपने बोला? ओबीसी 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 केवल इसलिए कर रहे हैं, आपको लगता है कि एक बड़ा वोट बैंक ओबीसी वर्ग का है, तो आपने 2 रट लगाई हुई है 2024 को देखते हुए। और जो राज्य के चुनाव हैं, एक मुस्लिम को लेकर आप तुष्टीकरण करते आए हैं और आज भी सारे नेता इनके केवल मुस्लिमों की परिक्रमा करने में लगे हुए हैं। जो अजय राय हैं, उत्तर प्रदेश के अभी इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए हैं, वो देख लीजिए उनकी जितनी सभाएं हो रही हैं, टोटल सभाओं में आपको 75% सभा उनकी जो समाज में हुई है मुस्लिम कम्युनिटी में कर रहे हैं। आप ही हमारी सरकार बनाएंगे, आप ही उत्तर प्रदेश में हमारा साथ देंगे। और फिर से वही हमास का, फिलिस्तीन का समर्थन। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की एक प्रत्याशी हैं, डॉक्टर विजय लक्ष्मी, खारगोन से चुनाव मैदान में है। वो एक गली मोहल्ले में, मुस्लिम मोहल्ले में सभा कर रही हैं और वहां सरेआम माइक से वो घोषणा कर रही हैं। वो कह रही हैं कि ये जो सरकार है, यानी बीजेपी की सरकार है, ये तो इजराइल के साथ खड़ी है। हमारी सरकार आएगी तो हम फिलिस्तीन का साथ देंगे। और वो फिलिस्तीन के मारे गए लोगों के बारे में वहां 2 मिनट का मौन रखवाती हैं। पब्लिक इस भाषण पर ताली बजाती है। मुस्लिम कम्युनिटियों को यह दिखाने की कोशिश में है कि बेशक हमास के लोग आतंकवादी हैं, लेकिन हम उनके साथ खड़े हैं। ये कांग्रेस की मानसिकता है।
इनको लगता है कि मुसलमान कैसे खुश हो सकता है। आप अगर हमास के पक्ष में खड़े दिखाई दोगे, फिलिस्तीन के पक्ष में बातें करोगे, तो ये कम्युनिटी कहेगी देखो हमारी धर्म वाले के साथ खड़े हैं ये लोग, ये कांग्रेस है। तो ये कांग्रेस का चरित्र देखिए, अरबों खरबों रुपए की भारत की जमीन, सरकार की जमीन इन्होंने फ्री में वक्फ बोर्ड को दे दी। 2014 के चुनाव के पहले जिस तरह से दिल्ली में प्राइम लोकेशन की जमीनें इन्होंने दी, जिसमें कि जिसको कनॉट प्लेस बोलते हैं, कनॉट प्लेस संसद भवन के आसपास का एरिया, ऐसी प्राइम लोकेशन की अरबों रुपए की जमीन, जस्ट एक नोटिफिकेशन जारी करके इनको लगा कि सरकार जाने वाली है, मुस्लिम कम्युनिटी को खुश करने के लिए ये जरूरी है, ऐसे काम किए। तो आज मोदी जी इनके बारे में जब सवाल उठा रहे हैं वो इसीलिए कि ये वो जो हैं, इनको करना कुछ नहीं है, केवल तुष्टीकरण, और तुष्टीकरण के कारण इनको केवल वोट। और जिस मुस्लिम कम्युनिटी की बात राहुल गांधी दुनिया में घूमते हुए कर रहे हैं कि भारत के अंदर तो अल्पसंख्यकों पे हमला हो रहा है, भारत के अंदर तो मुसलमानों को डराया जा रहा है, ये बोलते हैं, इनको लगता है कि वहाँ का मैसेज मीडिया के जरिए तो आ ही जाएगा, तो मुस्लिम कम्युनिटी को ये संदेश देना चाहते हैं कि मुसलमानों के हितैषी अगर कोई है तो वो हम हैं, यानी कांग्रेस। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि 65 साल सत्ता में, यानी 2014 तक तो अटल जी का टाइम अगर छोड़ दें तो यही सरकार में रहे। देश के जितने मुसलमान हैं, कितने हैं? 25%, वो तो अब है। तो कांग्रेस चाहती तो सबके सबको उनकी स्थिति ठीक कर सकती थी, सबके बच्चे बढ़िया स्कूलों में पढ़ते, सभी बच्चों को फ्री में शिक्षा, फ्री में पुस्तकें, फ्री में उनकी नौकरियां लगवाती, सरकारी नौकरी लगा देती सबको। उनकी उनकी स्थिति अच्छी होती, बेटर होती, सबको फ्री का मकान दे देती। भला करना है तो ऐसा करो। आप जातिगत गणना भी कराओगे तो उसमें मुस्लिम कम्युनिटी की गणना नहीं कराओगे। आप कह रहे हो जी हमें भला करना है, तो क्या उनके अंदर जाति नहीं है? उनको आरक्षण की जरूरत नहीं है? वहां अति पिछड़ा और वहां अपर क्लास नहीं है? वहां भी है, तो अपर क्लास को क्यों दोगे? जो अति पिछड़ा है, गरीबी की रेखा के नीचे रहने को मजबूर है, ऐसी मुस्लिम कम्युनिटी में बिहार के अंदर तो खुल के आया है ना, कि वहां पर 3 कम्युनिटी खुलकर आई हैं जो अति पिछड़ा में है। तो मोदी जी ने ठीक ही कहा है कि कांग्रेस केवल SC ST OBC के नाम पर मूर्ख बनाकर लोगों का वोट लेना चाहती है। असली जो उनका प्रेम है वो तो एक विशेष वर्ग से है, जिसको अल्पसंख्यक कह लो या सीधे सीधे मुस्लिम कह लो, दिखाई देता है। वो प्रेम उनसे नहीं छूटता है। और जब भी कभी कहीं इस तरह की बात आती है, चाहे वो आतंकवादी हमला हो, चाहे फिर कहीं इस तरह के धरने और प्रदर्शन की बात हो, आप देखो कांग्रेस वहां खड़ी नजर आती है। तो इनको कोई लेना देना देश से थोड़ा ही है, इनको अपनी सत्ता चाहिए, बस सबको मूर्ख बनाओ। आज ये सरकार बनती नहीं दिख रही है तो फ्री में बिजली, फ्री का पानी, फ्री बस यात्रा, हम ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे। भाई 65 साल आपने क्या किया? जब 65 साल आप सत्ता में थे तो मैं तो पूछता हूं कि मोदी सरकार ने तो दावा किया है कि हमने 3 करोड़ मकान दिए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में, जिसमें बड़ी संख्या में SC ST OBC और मुस्लिम कम्युनिटी को दिए गए हैं। आपने कितने मकान दिए? आंकड़ा प्रस्तुत करें जरा। केवल 2014 से लेके, हम पीछे का आंकड़ा रखते हैं कि 2004 से लेके 2014 तक कितने मुसलमानों को सरकार ने कांग्रेस राज में फ्री के मकान दिए, कितने किसानों का लोन माफ किया, मुस्लिमों का, SC ST OBC का, कितनों को इलाज फ्री दिया, ये जरा डाटा निकालें। और मैं तो बीजेपी के IT सेल को कहता हूं कि बीजेपी वाले भी इस तरह के आंकड़े प्रस्तुत करें, मीडिया में रखें, हमें दे दें, हम प्रस्तुत करेंगे। ये बताएं कि भाई 2004 से लेकर 14 तक कांग्रेस का जब शासन था, इन्होंने देश के कितने मुसलमानों को फ्री का आवास दिया, कितने किसानों को इन्होंने आर्थिक मदद की, कितने लोगों को खुद का रोजगार लगाने के लिए SC ST OBC और मुसलमानों को बैंक से लोन दिलाया। खोलें जरा, अडानी चिल्लाते हैं। और फिर मोदी जी आंकड़े प्रस्तुत करें, मोदी सरकार के 14 से लेके 23 तक के आंकड़े, कि भाई मोदी सरकार में कितने SC, कितने ST, कितने OBC और कितने मुसलमानों को फ्री के आवास दिए गए, कितनों को उज्ज्वला गैस दी गई, कितनों का इलाज फ्री हुआ बीमा योजना से, कितने किसानों को सम्मान निधि मिली। इतनी सारी योजनाएं जरा लिस्ट बनाएं तो कांग्रेस को पता लगेगा कि आखिरकार वो कहां खड़ी है, जब तक ये जनता को इसी तरह झूठ बोलकर मूर्ख बनाते रहेंगे। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।